अगर मैं आपसे कहूं कि जब 23 मार्च को भारत का शेयर बाजार का निफ्टी 50 2.5% से ज्यादा गिरकर क्लोज हुआ, बैंक निफ्टी 3.5% से भी ज्यादा गिरा, सेंसेक्स भी 2.5% तक गिरा, तो चौंक तो गए होगे ना कि आखिरकार ये यार कौन सा कारण है जिस कारण की वजह से अभी कहा जा रहा है कि यार इतना बड़ा गिरावट देखने को मिला है। सवाल उठता है कि आखिरकार वो कौन सा एक कारण है। अरे एक कारण नहीं भाई साहब, टोटल 6 कारण है। मतलब एक कारण होता चलो ठीक है कि एक कारण सुधर भी सकता है और फिर भारत का शेयर बाजार अपने लाइन और लेंथ पर वापस आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया यार। इस बार तो 6 कारण सामने आए हैं जिस कारण की वजह से कहा जा रहा है कि भारत का शेयर बाजार प्लस गोल्ड सिल्वर ये सब क्रैश होते हुए या गिरते हुए दिखाई दिए हैं। इसके पीछे काफी लोग कह रहे हैं एचडीएफसी का रीजन है, काफी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध का भी कारण है। देखो ये सब कारण हैं थोड़े थोड़े, लेकिन मेन कारण क्या है उसके बारे में समझते हैं। क्योंकि अभी जब एचडीएफसी में थोड़ा कुछ मुठभेड़ हुआ, कुछ लोगों ने अपने कुर्सी से रिजाइन दे दिया और कहा कि हमें बातें नहीं समझ में आ रही कि अभी एचडीएफसी में क्या कहा जा रहा है, क्या किया जा रहा है। एचडीएफसी जो भारत का सबसे बड़ा शेयर माना जाता था वो आज 3% 4% गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी से लेकर पिछले 5 साल में देखोगे तो एचडीएफसी ने 1% का भी रिटर्न नहीं दिया है। सोच कर देखिए, इतना बड़ा मार्केट और इतना बड़ा शेयर, वो 5 साल में कोई रिटर्न ही नहीं दिया। तो ये सब सोचने वाली बात तो है, लेकिन एक एक करके हम बताते हैं कि आखिरकार क्या क्या रीजन थे। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप खुद क्रॉस वेरीफाई कर भी सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर, सीएनबीसी पर, सीएनएन पर भी, बाकी अन्य जगह पर ये उपलब्ध आपको मिल जाएगा। जैसे सबसे पहला कारण तो है जो कच्चा तेल महंगा हो चुका है। अरे भाई साहब, अभी कहा जा रहा है कि एक प्रति बैरल $113 पार कर चुका है। मतलब अगर आप एक बैरल जाकर तेल खरीदोगे ना तो आपको $113 देने पड़ेंगे। पहले यही केवल $70, $80, $77 कुछ इस तरीके से चला करता था, लेकिन अब दुगना के करीब आ चुका है। लेकिन यार सवाल ये उठता है कि तेल महंगा हुआ तो शेयर बाजार पर तेल के या कच्चे तेल या जो भी क्रूड ऑयल के या पेट्रोल डीजल के ही शेयर में ऊपर नीचे होना चाहिए था। ये पूरा मार्केट क्यों होने लगता है? पूरा मार्केट इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लेते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, 100 रुपये की जगह अगर वो 200 रुपये प्रति लीटर मिलने लगा, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको 1 किलोमीटर जाना था, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाना था, आप 100 का पेट्रोल पहले डलवाते थे। अब सेम वही उतना ही जाने के लिए आप 200 का पेट्रोल डलवाओगे। तो सिंपल सी बात है, असर आपकी जेब पर पड़ा ना। तो इसी जेब से ही भाई साहब मार्केट भी चलता है। आपके पास अगर कम पैसे रहेंगे तो मार्केट में कम पैसे खर्च करोगे। मार्केट में अगर कम पैसे खर्च करोगे तो सिंपल सी बात है, कभी अचार खरीदने चले गए, कभी कपड़ा खरीदने चले गए, कभी रिन साबुन खरीदने चले गए, कभी डिटर्जेंट खरीदने चले गए। लेकिन अगर जेब में पैसे नहीं है तो कैसे खरीदोगे? तो सिंपल सी बात है, अन्य जो कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं, क्योंकि आपके जेब में पैसा नहीं है, तो उन कंपनियों का प्रॉफिट कम होगा। तो ऑल ओवर पूरे मार्केट पर असर पड़ जाता है जब क्रूड ऑयल में या पेट्रोल डीजल या किसी में भी कुछ होता है। तो पहला कारण ये है। और ये हो क्यों रहा है? ये ईरान, इजराइल और अमेरिका के वॉर के कारण हो रहा है, क्योंकि वही जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक दिया गया है, तो पूरी दुनिया का लगभग 20 से 25% जो तेल था वो प्रभावित हो चुका है। और भारत का भी 40-50% तेल तो वहीं से आता था, प्लस 50-60-70% गैस वहां से आता था, वो सभी प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरा एफपीआई का मतलब जो विदेशी लोग यहाँ पर निवेश करते थे, फॉरेन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, उसकी बात करें तो मार्च में ही अब तक 90,152 करोड़ तक की यहाँ पर भारी बिकवाली बाजार में देखने को मिली है, जिसकी वजह से सेंटीमेंट भी बिगड़े हैं। यार 90,000 करोड़ कुछ होते हैं, मतलब अगर 10,000 करोड़ और जोड़ दो तो 1 लाख करोड़ के करीब पहुंच जाएगा। और 1 लाख के करोड़ तो कभी कभी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। उतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां से निकल चुका है, बल्कि आया नहीं है। अगर ये आया होता ना तो गुड न्यूज़ होती, लेकिन सोच कर देखिए निकला है, यानी कि आया कुछ नहीं है। तो जब सब कुछ निकल ही रहा है पैसा, तो सिंपल सी बात है, तो इसका असर तो बाजार पर देखने को मिलेगा ही। और जब लोग देखते हैं ना कि अरे 90,000 करोड़ रुपए साफ हो गए, 2 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए, तो लोग घबराहट में और बेच देते हैं। लोग सोचते हैं कि जब बाहर वाले विदेशी निवेशक निकल रहे हैं तो हम भी बेचें। तो भाई साहब, ये बेचने का नहीं, खरीदने का टाइम है, क्योंकि आज नहीं तो कल से ही ये ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध खत्म हो जाएगा।
वापस से धरती पटरी पार आ जाएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं खरीदो कि ना खरीदो, आपका जो मन करे अपने भाई साहब सलाहकार से सलाह लेकर ही करना, मेरे कहने पर कुछ ना करना। मैं बस आपको केवल बताना चाहता हूं कि न्यूज़ में क्या चल रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे, इंडिया विक्स में अगर देखोगे तो उछाल और ये वॉलेटिलिटी के कारण जो 15% की बढ़त आपको देखने को मिली है, इसके कारण भी लोग थोड़ा ना सोच में पड़ चुके हैं, घबराहट में पड़ चुके हैं, टेंशन में पड़ चुके हैं। इसकी वजह से भी सेंटिमेंट बिगड़ते हुए दिखाई दिए थे। फिर उसके बाद जो जियोपॉलिटिकल में अभी तनाव बढ़ा हुआ है, अमेरिका ईरान का टकराव जो हो रहा है और जो अभी सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो रहा है, उसकी वजह से भी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर केवल तेल नहीं रोका गया है, बल्कि पूरा का पूरा जो उधर बाजार था वो रोक दिया जा चुका है। भारत उधर खाड़ी देशों से हर साल लगभग $4 बिलियन का एक्सपोर्ट करता था, केवल ट्रेड की बात भी नहीं कर रहा हूं, केवल एक्सपोर्ट करता था। अब सोच कर देखिए, अगर भारत की नाव उधर नहीं जा पाएगी तो ये $4 बिलियन रुक गए कि नहीं। तो ये जो भारत एक्सपोर्ट करता, अपने माल को बेचता, वो नहीं बेच पाएगा, और नहीं बेच पाएगा तो सिंपल सी बात है भारत को ही घाटा होगा, और भारत को घाटा होगा तो मार्केट पर उसका असर पड़ते हुए दिखाई देगा। फिर उसके बाद ग्लोबल जो अगर आप देखोगे कमजोरी है, जैसे एशियन और अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट, असर भारत पर भी पड़ता है, क्योंकि जब अमेरिका का मार्केट गिरता है ना तो भारत के भी मार्केट पर असर पड़ता है। कुछ लोग रात में देखते हैं टुकुर टुकुर, अरे यार अमेरिका का मार्केट निगेटिव है, यानी कल भारत का भी निगेटिव हो जाएगा क्या पता, तो लोग सुबह उठ के अपना शेयर बेच देते हैं। तो उसका उन सब का भी कारण आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो रुपया जो है वो रिकॉर्ड अभी नीचे स्तर पर जा चुका है, डॉलर के मुकाबले 93.94 तक जा चुका है, और ये गिरावट भी भारत के लिए चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है क्योंकि जब भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले मान लेते हैं जब 70 रुपये था $1 बराबर, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है यार कि तब भारत को कोई भी एक सामान खरीदने के लिए अमेरिका को 70 रुपये देने पड़ते थे, या कहीं भी कुछ भी खरीदता था डॉलर मतलब फॉरेन करेंसी में, तो भारत $1 की बजाय 70 रुपये देता था। अब वही सेम चीज़ खरीदने के लिए भारत को $1 की बजाय 70 की जगह 93 रुपये देने पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, भारत को रुपया ज़्यादा खर्च हो जाएगा, ज़्यादा खर्च हो जाएगा तो उसमें नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। तो ये 6 कारण थे, जिन 6 कारणों की वजह से आपको दिखाई दिया होगा कि आज भी मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा नीचे ऊपर था, और उसी के साथ साथ वो HDFC वाला कारण और थोड़े बहुत अन्य बहुत कारण थे। जब इतने सारे कारण अगर केवल निगेटिव में रहें तो मार्केट का गिरना स्वाभाविक है, और ऐसा नहीं है कि भारत में कोई कमजोरी आ चुकी है या भारत में कुछ हो गया है। भारत में भी कुछ नहीं हो, वैसे नॉर्मल चल रहा है, आज नहीं तो कल सही आगे मार्केट बढ़ जाएगा। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से रहिए, चिंता मत करिए। बेचने का नहीं, ये खरीदने का टाइम है, लेकिन मेरे कहने से कुछ ना लेना, बल्कि भाई साहब मैं CB रजिस्टर भी नहीं हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अपने जो आपके इन्वेस्टमेंट सलाहकार होंगे उनकी मदद से करना, लेकिन मैं बस आपको न्यूज़ बताने की कोशिश कर रहा था। बाकी अगर अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।